डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम स्क्यूनेस में चतुर्थकों पर आधारित विषमता के माप की विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। चतुर्थक कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में, अखंडित श्रेणी में, प्रथम चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक और मध्य का। यहाँ पर भी इन तीनों की गणना पहले जो हमने पढ़ा है उसी के आधार पर करने वाले हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। चतुर्थक और मध्य का ज्ञात करने के बाद हम विषमता और विषमता गुणांक ज्ञात करेंगे। इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर बाउले ने किया था, इसलिए बाउले विधि के नाम से भी इस विधि को जाना जाता है। इसमें विषमता ज्ञात करने के लिए हम Q3 प्लस Q1 माइनस 2m इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। Q3 का मतलब तीसरा चतुर्थक, Q1 का मतलब पहला चतुर्थक, m का मतलब मध्य का। लेकिन जब हमें दो श्रेणियों की तुलना करनी हो तो विषमता के इस निरपेक्ष माप के स्थान पर सापेक्ष माप यानी विषमता गुणांक का प्रयोग किया जाता है। और विषमता गुणांक ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला काम लेंगे Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, जो विषमता का सूत्र है। इसको डिवाइड करेंगे Q3 माइनस Q1 से, यानी विषमता गुणांक का फॉर्मूला हो गया हमारा Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। यह विषमता सामान्यतः धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकती है और ये माप +1 से -1 के मध्य रहता है। एक उदाहरण के द्वारा इस चतुर्थकों पर आधारित विषमता कैसे ज्ञात करते हैं, विषमता और विषमता गुणांक, इसके बारे में और अधिक स्पष्ट कर देंगे। कंसेप्ट समझ लेंगे एक बार, हमें दोबारा से चतुर्थक और मध्य का ज्ञात करने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न सूचनाओं से विषमता गुणांक बाउले विधि से ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ सेंट्रल वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। दोबारा देख लीजिएगा, सेंट्रल वैल्यू सब ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे भी हमें इस क्वेश्चन सोल्व करने में इस को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। सेंट्रल वैल्यू दी हुई है 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको दिए हुए हैं 25, 15, 20, 15, 20, 30, 65 एंड 50। अब देखिएगा, सेंटर वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब यह हमको मिड वैल्यूज दी हुई हैं। इनके आधार पर सबसे पहले हम वर्ग ज्ञात करेंगे, यानी यह अखंडित श्रेणी है हमारी। अखंडित श्रेणी के वर्ग ज्ञात करने पड़ेंगे। वर्ग ज्ञात करने के लिए सेंटर वैल्यू, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में जो डिफरेंस दिया हुआ है इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं।
तो डिफरेंस है 10, इसको 2 से डिवाइड करने पर 5। आपको जो मिड वैल्यूज दी हुई हैं उसमें प्रत्येक मिड वैल्यू में इस फिगर को घटाने पर लोअर लिमिट मिलेगी उस वर्ग की और जोड़ने पर अपर लिमिट मिलेगी। जैसे पहले मिड वैल्यू दी है 5, इसमें लेस करेंगे 5 तो 0, ये हमारी लोअर लिमिट होगी, और इसमें 5 जोड़ेंगे और 10 मिलेंगे, ये हमारी अपर लिमिट होगी। हमारी क्लास बन गई 0 to 10। इसी तरह बाकी मिड वैल्यूज़ के आधार पर भी हम वर्ग निर्धारित कर लेंगे। मिड वैल्यू 15, इसका वर्ग होगा 10 से 20। मिड वैल्यू 25, इसका वर्ग होगा 20 से 30। 35 का वर्ग होगा 30 से 40। 45 का वर्ग होगा 40 to 50। 55 का वर्ग होगा 50 to 60। 65 का वर्ग होगा 60 to 70, और लास्ट में जो 75 है उसका वर्ग होगा 70 to 80। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी हैं, लिख दीजिएगा। 25, then 15, then 20, then 15, then 20, then 30, then 65, और आखिरी वर्ग जो 70 से 80 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50। हमें चतुर्थक और मध्यका ज्ञात करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25, 15 जोड़ने पर 40, 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60, इसमें 15 जोड़ेंगे 75, 75 में 20 जोड़ेंगे 95, 30 जोड़ेंगे 125, 65 जोड़ेंगे 190, और आखिरी फ्रीक्वेंसी 50 जोड़ने पर 240, यानी n बराबर 240। फ्रीक्वेंसी का टोटल 240। अब हम चतुर्थक, दोनों चतुर्थक पहला और तीसरा और मध्य का ज्ञात करेंगे। पहला चतुर्थक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चतुर्थक वर्ग निर्धारित करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला काम लेते हैं n/4। 240 डिवाइडेड बाई 4, तो हमको 60th आइटम मिल जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिएगा 60 कहाँ पर स्थित है हमारे पास में, 20 से 30 वाले वर्ग में। तो हमारा चतुर्थक का वर्ग बन गया पहले चतुर्थक का 20 से 30। श्रेणी आरोही क्रम में, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा L1 प्लस I/F Q1 माइनस C। L1 20 प्लस I10 फ्रीक्वेंसी 20, Q1 60 माइनस इससे पहले वाले वर्ग की CF ये 40 है, देन 40। इसको हम सोल्व करेंगे। 20 प्लस 10 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 से 200, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो 20 प्लस 10 30, यानी पहला चतुर्थक यह 30 आंसर आ गया हमारा। इसी तरह हम तीसरा चतुर्थक भी याद करेंगे। पहले वर्ग ज्ञात करेंगे तीसरे चतुर्थक का। 3n + 1/4, 3 × 240/4, 180th आइटम। 180 CF में देखिएगा, यह वर्ग मिलेगा आपको 190 में, जिसके सामने वर्ग दिया हुआ 60 to 70, यानी हमारा तीसरे चतुर्थक का वर्ग हो गया 60 से 70। फॉर्मूला होगा L1 प्लस I/F Q3 माइनस C। L1 60 प्लस I10 फ्रीक्वेंसी 65, 180 माइनस इससे पहले वाले वर्ग की CF 125। 60 प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, 180 में 25 कम कर दीजिएगा 55, 550, इसमें 65 को डिवाइड करेंगे तो 8.46, 60 प्लस 8.46, 68.46, ये हमारा तीसरा चतुर्थक आ गया। अब हम मध्य का ज्ञात करेंगे। मध्य का फॉर्मूला वर्ग ज्ञात करने के लिए n/2, साइज ऑफ n/2। n हमारा 240, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 120th आइटम। CF 125 में मिलेगा, इसके सामने वर्ग दिया हुआ 50 से 60, इसलिए हमारा मध्य का वर्ग हो गया 50 से 60।
फॉर्मूला हमारा L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी। L1 50 प्लस आई 10, फ्रीक्वेंसी इस वर्ग की 30, 120 माइनस सी 95, 50 प्लस 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास संख्या आ गई 8.3। इसको जोड़ दीजिएगा तो हमारा आंसर आ गया 58.3, यानी हमारे मध्यिका का वैल्यू आ गई वो 58.3। अब हमको विषमता ज्ञात करनी है जी एस के Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। तो इसमें वैल्यूज पुटअप कर देंगे। Q3 की वैल्यू 68.46, Q1 की वैल्यू 30 माइनस 2 इंटू मीडियन की वैल्यू आ गई 58.3। यदि हमें विषमता गुणांक जे ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। इसमें वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। 68.46 माइनस 68.46 प्लस 30 माइनस 2 इंटू 58.3 अपॉन 68.46 माइनस 30। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस के 0.47। इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन के अंतर्गत विषमता ये ऋणात्मक है -0.47। इस प्रकार हम देखा विषमता का द्वितीय माप यानी चतुर्थक आधारित प्रोफेसर बावले ने इसका प्रतिपादन किया था, इसलिए बावले विधि से क्वेश्चन करवाए या हमसे चतुर्थक आधारित विषमता पूछे या विषमता का द्वितीय माप पूछे, तीनों स्थितियों में चतुर्थकों पर आधारित यानी पहला चतुर्थक, तीसरा चतुर्थक और मध्य का, इन तीनों की गणना करने के बाद में विषमता और विषमता गुणांक का संबंधित फॉर्मूला आप लिखिएगा, उसमें वैल्यू पुटअप कीजिएगा और आंसर निकाल दीजिएगा। प्रश्न में उसी विधि से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना जो विधि हमको प्रश्न में पूछी जाती है। यदि हमें विषमता का द्वितीय माप पूछा है तो या विषमता चतुर्थ का आधार पूछिए, लेकिन यदि हमको काल्पनिक विधि का पूछा है तो काल्पनिक विधि से प्रश्नों को हल करना है, और यदि हमको बावले विधि से पूछा है तो बावले विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको इस विधि में